क्या होता है जब दो दो चीजें सोशल मीडिया को धुआं धुआं कर रही हों और एक नादान परिंदी उन दोनों ही चीजों की मौसी चाची गुड़ छुके गुड़ की चटनी। हमारा नाम है सुमी और ये है कोलगेट की नई ब्रांड एम्बेसडर। तो आज है मेरा कन्वोकेशन जिसके लिए बीएचयू बहुत एक्साइटेड है। What? हाँ नहीं मेरे कहने का मतलब है कि आज है बीएचयू का कन्वोकेशन जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसी खुशी में आइए साड़ी देखी जाए। 700 ले जाएंगे इस साड़ी जैसा माल, दुनिया हो जाएगी बेहाल। सब पूछेंगे आपका हाल, जलने वाले जलते रह जाएंगे, पसंद करने वाले बोलेंगे कमाल बेमिसाल। यदि आपको भी चाहिए ये साड़ी तो खरीद लो, मुझे क्या बता रहे हो। खैर बहुत हो गई मेरे जॉब इंटरव्यू की तैयारी, अब है इस साड़ी को प्रेस करने की बारी। मगर सोचने वाली बात ये है कि सिल्क की साड़ी है ये, तो क्या ये तो धूम तना हो गया गाइस। फर्स्ट ही अटेम्प्ट में इसने तो मौज कर दी। तो बच्चों इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि साड़ी नहीं पहननी चाहिए। यदि साड़ी पहनेंगे तो उसे धोएंगे, और यदि धोएंगे तो उसे सुखाएंगे, और यदि सुखाएंगे तो उसे प्रेस करना पड़ेगा। और अरे कुछ नहीं, फ्लो में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स का आंसर लिखने लग गई थी। खैर अचानक मेरे दिमाग की बत्ती ने कमाल दिखाया और मुझे याद आया कि टेम्परेचर लो करने का भी ऑप्शन होता है। बस फिर क्या था, मैंने आओ देखा न ताओ, और प्रेस करने के बाद साड़ी तो बिल्कुल ही नहीं देखी कि हुई भी है या नहीं। हाँ अगर होने की बात की जाए तो एक चीज जरूर हुई है। आना जाना तो लगा रहेगा मगर खाना ये तो जरूरी है जाना। वैसे देखने वालों बताओ जरा क्या लगता है क्या बन रहा है? एनी अंदाजा यू हैव? नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। इसे कहते हैं गाजर का हलवा। और ये है मीना कुमारी। बहुत हो गई बकवास, नाउ लेट मी ईट फर्स्ट, क्योंकि भूखे पेट भजन ना होवे मुर्शद। है कि नहीं मुर्शद? बताओ मुर्शद, ओ मुर्शद, मुर्शद नो आंसर, पक मुर्शद। एनीवेज आइए अब मैं आपको अपनी वो स्किल दिखाती हूँ जिसका लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। मेरे सपनों में द वन एंड ओनली माई मेकअप स्किल्स। अब देखिए कहाँ क्या और क्यों लगाया जाता है मुझे सब पता है। आँखों में लिपस्टिक, होठों पे आईलाइनर, हाइलाइटर के बाद कंसीलर, एवरीथिंग। एक तरीके से देखा जाए तो माई मेकअप स्किल्स आर वेरी मच सिमिलर टू ढिंचक पूजा जी की सिंगिंग स्किल्स और द डीलिंग स्किल्स ऑफ माई ओल्ड लैंडलॉर्ड विद हिज रेंटर्स। अगर गलती से रिकमेंडेशन आ गई वीडियो की तो डिकोड ही नहीं कर पाएगा वो। मार्ग से नहीं भटकना है, गौर से देखना है कि मैंने क्या क्या लगाया है, और फिर सारे लोग मिलके चिंतन करेंगे कि दुनिया इतनी एडवांस हो गई लेकिन फिर भी आज तक मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स बन ही नहीं पाए जो ऐसी शक्ल का कुछ कर पाए। खैर छोड़ो, अब बारी आ गई थी मेरे स्किल नंबर 2 का प्रदर्शन करने की, जो की है साड़ी ड्रिपिंग, जिसको कई प्रकार से किया जा सकता है। और देखिए मैं इस कला में इतनी माहिर हूँ, इतनी माहिर हूँ, इतनी माहिर हूँ कि समझ ही नहीं आता है कि कितनी माहिर हूँ। और क्योंकि समझने का कुछ खासा समय बचा नहीं है अपने पास, तो मीना कुमारी की मदद लेके और इस बोलो जुबा केसरी को धकिया के अपना फाइनल लुक दिखा देती हूँ आप लोगों को जल्दी से। तो गाइज धरती पे अगर कहीं जन्नत है तो वो यहाँ तो नहीं ही है। मुंह बनाओ तो साड़ी बिगड़ जाती है, साड़ी बनाओ तो मुंह बिगड़ जाता है, और कहीं दोनों बन गया तो बाल बिगड़ जाते हैं। मगर कोई बात नहीं, ये भी सह लेंगे। तो ऑटो वाले भैया के साथ धूम मचा ले धूम वाली रफ्तार से अपन लोग आ चुके थे स्वतंत्रता भवन। सो लेडीज एंड लेडास, दिस इज द प्लेस जहाँ पे हमें हमारी डिग्री नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, यहाँ पे हमारी कोई डिग्री विग्री नहीं मिलने वाली है। हम तो यहाँ जरूरी लोगों के और जरूरी काम के चलते आए हैं, जैसे जीजा जी से मिलने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, और अगर इससे समय बचा तो मुंह बनाने के लिए। उसके बाद बनाई मैंने एक बेहतरीन ट्रांजिशन वीडियो बनाने की भूमिका, जिसका एंड रिजल्ट मिसिंग था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से इस हेलमेट से मेरे सर की फिटिंग। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर कुछ लोगों की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी, तो कुछ लोगों के निरीक्षण करने की कोई सीमा नहीं थी। हमने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आँखों से कितना देखा जा सकता था। एनीवेज बोलो जुबा केसरी के ब्रांड एम्बेसडर को लेके हम लोग निकल चुके थे फैकल्टी की तरफ। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ पूछता है जहाँ। यहाँ पे कुछ चल रहा था और बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा था, आइए दिखाती हूँ। फाइनली हमें कॉन्वोकेशन हो गया, हमें डिग्री मिल गया, और ये वीडियो हम सुमी की वीडियो में ब्लॉग में दिखेंगे। तो इस बेहतरीन प्रस्तुति के बाद ये क्या बोल रही थी ये जानने की कोशिश की मैंने, जाने तो नहीं समझ आया। क्या कोई और है यहाँ पर जो कुछ बोलना चाहता है? नो वन?
चलो कोई बात नहीं। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान के बाद सेवा संपन्न हुई, लेकिन फोटो सेशंस के संपन्न होने के आसार कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। मगर ये सिलसिला तब जाके थोड़ा सा थमा जब हमारे प्रिय कानों को उनके पसंद की बात सुनाई दी। कुछ खाने को मिल रहा है और वो भी फ्री का। तो पूरी शांति के साथ अपने खजाने को ग्रहण करने के उपरांत हम चले आए थे हर कैमरामैन के पसंदीदा कार्य को अंजाम देने। हैशटैग दूसरे की थाली में फोकस करने। एसीपी प्रद्युमन की चपरासी हर बात की तह तक जाएगी। ये क्या खा रही हैं और ये क्या खाने वाली हैं, हर चीज का पता लगा के रहूंगी। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को मद्देनजर रख के एक फाइनल वीडियोग्राफी हुई और उसके बाद हमने सामान पैक करके वहाँ से निकलना जरूरी समझा। कुछ तो जाएगा, जो बच्चे बैठे हैं उनका भी जाएगा। अंकल की नसीहत लेने के बाद अब बारी आ गई थी सबसे जरूरी काम को अंजाम देने की। विश्वनाथ बाबा के दर्शन खुद करने के लिए और डिग्री को भी करवाने के लिए हम लोग चले आए थे वीटी। लेकिन कुछ भी कहो, एक बात की पुष्टि तो आज हो ही गई, एक दिन जीवन में हर चीज साथ छोड़ देगी। अब चाहे वो कोई जगह हो या फिर कोई रिश्ते, नहीं जाने वाला अगर आपके पास से कुछ तो वो है बाबा का आशीर्वाद। और अच्छा चलिए, इस और का जवाब अब आप लोग दीजिए। कमेंट सेक्शन में भर डालो अपनी क्रिएटिविटी। मगर मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं तो बताऊंगी कि इंसान का थिथरपना वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। बाकी आपको कमेंट किस अंदाज में करना है ये तो आप जानिए, समझदारों को इशारा काफी है। तो फोटो की भूख मिटाने के बाद अब समय आ चुका था वापसी का। खैर इस समय का आना तो तय था, ये तो आता ही। मगर ये क्लिप एडिट करते समय इस बात का एहसास हुआ कि कुछ आए चाहे मत आए, लेकिन सड़क पर चलते हुए कैमरा ऑन करके वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस भगवान किसी में ना आए। एंड फाइनली आज का हेक्टिक दिन एक शानदार डांस के साथ समाप्त होता है। चलो बाय।